आज मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे आप टेक्स्ट ऐड कर पाओगे अपने ओबीएस स्टूडियो में, या फिर अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए ओबीएस स्टूडियो यूज करते हो तो उसमें भी आप टेक्स्ट ऐड कर पाओगे। बॉटम में, टॉप पे, राइट लेफ्ट कहीं भी। एक प्रोफेशनल गेमर या स्ट्रीमर जैसे अपने वीडियोस में टेक्स्ट को ऐड करता है, आप भी कुछ वैसा ही ऐड कर पाओगे। तो बिना टाइम को वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल मैं अपने ओबीएस स्टूडियो को ओपन करता हूँ और जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं फिलहाल खुद ओबीएस स्टूडियो यूज कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। तो फिलहाल देख सकते हो कुछ ऐसा है। ये एक्चुअली ये सब सीन्स हैं। अगर आपको पता नहीं है डिटेल में तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया। आप लिंक जो है मैं आप चेक करना, मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर वगैरह इतना है। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना और टेक्स्ट का ऑप्शन मेरे को ढूंढना। तो टेक्स्ट ये है, टेक्स्ट जीटीआई, इस पे क्लिक करोगे और फिलहाल मैं इसे एज इट इज रखूंगा। ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं यहाँ पे तो टेक्स्ट से पहले आपको जो भी आप ऐड करना चाहते हो इसमें लिखोगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये मैंने लिख दिया। तो देख सकते हो ये एक्चुअली मैंने लिख दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो लिखने के बाद फिर यहाँ पे देखो सिलेक्ट फंड का ऑप्शन है, इस पे जाना है। देखो इतने सारे फंड है, आप देख लो बहुत सारी फंड, देखो इतनी सारी फंड है और इससे रिलेटेड यहाँ पे फंड स्टाइल जो जो अवेलेबल है वो दिख जाती है। देख लो ये सारी में दिखती है। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो इस पे सिर्फ रेगुलर है, इसमें देखो इसमें ओनली रेगुलर है, इसमें देखो इतने, लेकिन इसमें अभी मैंने कुछ क्लिक करा था तो इसमें रेगुलर बोल्ड दोनों है। देख लो तो आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना, साइड भी आप अपने अनुसार रख लेना। तो फिलहाल मैं ओके पे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे स्ट्राइक आउट, ये अंडरलाइन, ये सभी आप चीज आप देख सकते हो। ये सब अभी मैं नहीं करने वाला, तो देख सकते हो। अब आप लोग देख सकते हो परफेक्ट जो फंड है वो मैंने स्टाइल दे दिया है। अब टाइम इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड करनी है, तो फिलहाल वही फिलहाल तो देखो रीड फ्रॉम फाइल्स। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कोई अगर मेरे पास कोई फाइल्स है, फाइल्स के थ्रू अगर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ रीड फ्रॉम फाइल के थ्रू। तो फिलहाल मेरे को वो सब ऐड नहीं करना, तो फिलहाल अभी मैं इसे अनचेक करूंगा और इतना करने के बाद फिर इनेबल एंटी अलाइजिंग। तो ये से ठीक है, स्लाइडिंग कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस, देखो तो सारी इसमें क्या होता है, सारी अपर केस हो जाती है। इसमें देखो सारी लोअर केस, और ये केवल केस के लिए स्टार्ट केस पे क्लिक करना। अभी मेरे को चाहिए सारी अपर केस। वर्टिकल, तो आप लोग रील्स वगैरह देखते होंगे ना, रील्स में कुछ ऐसा रहता है, तो वैसा करना चाहते हो तो ये ऑप्शन पे आप जा सकते हो। फिलहाल मेरे को नहीं जाना, तो वर्टिकल के ऑप्शन को मेरे को नहीं लेना, तो ये फिलहाल इतना ठीक है। अब दो मैं इसे कलर वगैरह चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे को ये एक कलर मेरे लिए सही है। तो अब देख लो कलर के आप ओपेसिटी वगैरह भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो आप अपने अनुसार। मेरे को बस यही रखना है। अब इतना करने के बाद फिर अब गाइस बात आती है टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड होती है उस बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट से अच्छे से ध्यान देना, तभी आपका होने वाला, तभी आप एक अच्छे बैकग्राउंड को चेंज कर पाओगे टेक्स्ट के बैकग्राउंड को। ओके, तो इतना करने के बाद फिर सिंपल सा आप देख सकते हो ये जो आप देख रहे हो, सिंपल सा मैं यहीं पे आऊंगा और बैकग्राउंड के लिए देखो ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट एक्चुअली करता गया सिलेक्ट कर दो, मिक्स कर देता है, वो कलर कॉम्बिनेशन को मिक्स करता है एक्चुअली। देख रहे हो ये होती है ग्रेडियंट के काम, ग्रेडियंट डायरेक्शन अप डाउन और देख रहे हो। तो ये सब मेरे को भी नहीं करना। सेलेक्ट कलर के ऑप्शन पे आऊंगा तो बैकग्राउंड कलर मैं क्या रखूं, चलो बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन रख लेता हूँ। ग्रीन है, रेड से है बैकग्राउंड कलर, रेड। इतना करने के बाद फिर सिंपल सा मैं ये वाले ओके पे क्लिक करना है और सिंपल सा देखो अभी मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट करा फिर भी बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि आपको फॉलो करना है, तब ही आपके बैकग्राउंड चेंज होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो, देख सकते हो। इतना करने के बाद फिर बैकग्राउंड कलर करने, बैकग्राउंड ओपेसिटी इससे देखो कुछ इस तरह से इंक्रीज करना, आप अपने अनुसार रख लेना, मेरे लिए तो इतना बेस्ट है। देखा, तो ये सारी चीजें हैं आपको ध्यान देने होते हैं। ओके, अब कोई बंदा बार बार मतलब वीडियो को स्किप करेगा तो उसे डेफिनेटली ये सारी चीजें समझ नहीं आने वाली, तो लास्ट तक देखो तब भी आप समझ पाओगे। तो फिलहाल देख सकते हो इतना करने के बाद फिर मैं अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर, मतलब आप तो अपने टेक्स्ट को किधर रखना चाहते हो, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में।
तो मैं फिलहाल सेंटर में रखूंगा। इतना करने के बाद फिर और करना है वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर आप टॉप सेंटर बॉटम जहाँ भी रहना चाहते हो तो मैं भी सेंटर में ही रखना प्रेफर करूंगा। आउटलाइन देखो, आउटलाइन जो है और भी आपके टेक्स्ट को ब्यूटीफुल कर देती है। कैसे, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो आउटलाइन जो है, मैंने अगर यहाँ पर 1 दिया तो कुछ ऐसा है। अगर मैं इस यहाँ पर 12 देता हूँ तो देखो, देख रहा 1 के केस में कैसा है और 12 के केस में कैसा है। फिर से दिखाता हूँ, 1 के केस में कैसा है, 12 के केस में कैसा है ना, कमाल की चीज। और भी ऐसे टिक्स है, टेंशन मतलब। देखो तो फिलहाल मैं 12 में रखने देता हूँ, 13 ही रख, ठीक है। सेलेक्ट कलर, आउटलाइन को मैं ये कलर को सेलेक्ट करूंगा तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल डिजाइन हो जाएंगी। देखो, देख रहा। तो फिलहाल इतना ही। तो और भी ये मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जो डिजाइन मैंने बनाया अभी बेस्ट बनाया, बस मैं अभी ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप एक्चुअली जान पाओ कैसे टेक्स्ट को ऐड करना है। थोड़ी बहुत डिजाइने आप कर लोगे, लेकिन आप एक प्रो लेवल के, एक्सपर्ट लेवल के डिजाइन करना चाहते हो, आप मतलब एक अच्छा डिजाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए चेक करो डिस्क्रिप्शन, उसमें मैंने लिंक डाल रखा है जिससे कि आप एक परफेक्ट डिजाइन बना सकते हो अपने OBS स्टूडियो के लिए। तो फिलहाल और भी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इतना करने के बाद फिर आपको और कुछ इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। ओके पे क्लिक करना, तो देख लो, देख रहे हो अभी यहाँ पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जा रहा होगा, देख रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं, मैं कहीं भी चाहूँ तो इसे ऐड कर सकता हूँ। ओके, देख लो। ओपेसिटी को मेरे को और भी ज्यादा बढ़ाना था क्योंकि इससे मेरी बैकग्राउंड की जो है वो भी दिख जा रही है। ओके, तो ये प्रोसेस देख सकते हो आप। और भी चीजें हैं, लाइक यहाँ से देखो, अब और भी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ से अगर एक और आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ से सिंपल सा कंट्रोल-C करो, उसके बाद कंट्रोल-V करो, उसके बाद सिंपल से इधर खींच लो जहाँ भी करना है। एक और ऐड करना है, कंट्रोल-C करो, कंट्रोल-V करो और फिर से यहाँ से खींच लो, और ऐड करना है, कंट्रोल-C करो, कंट्रोल-V करो, एक और खींच लो, है ना। तो ऐसे ही छोटी छोटी लेकिन प्रो टिप्स अगर आपको सीखना है तो मेरे को फॉलो करना। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैं लाया OBS स्टूडियो। ओके, तो फिलहाल देखो इतना ही है, इतना करना। देखो अब आप समझ सकते हो कि आप मतलब आपको पता चल गया एक्चुअली बैकग्राउंड में कैसे टेक्स्ट को ऐड करना है, क्या क्या टेक्स्ट कॉम्बिनेशन है और क्या क्या चीजें हो सकती है। ओके, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें और भी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हो कि जैसे मैंने फेस कैम ऐड करा वैसे ऐड करना चाहते हो आप भी अपने वीडियो में फेस कैम, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा, उसे आप चेक करना। उसके थ्रू आप जान पाओगे कि कैसे फेस कैम वीडियोस ऐड करना है, आप अपने चेहरा को कैसे ऐड कर सकते हो या फिर वेब कैम को कैसे ऐड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर लेटेस्ट अपकमिंग।